चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वर्ष 2021 का आरंभ हो चुका है और आज हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि साल 2021 में किस राशि की साढ़े साती चल रही है और उस साढ़े साती का प्रभाव उस राशि पर वर्ष 2021 में कैसा रहने वाला है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिन पर वर्ष 2021 में शनि की साढ़े साती चल रही है। आपको बताएंगे कि साढ़े साती में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, काम बनेंगे या काम बिगड़ेंगे, और इस साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के, बुरे प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 राशियों पर वर्ष 2021 में शनि की साढ़े साती चल रही है। इस साढ़े साती का प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि। नक्षत्र है विशाखा, इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ष 2021 में इस समय किन 3 राशियों पर साढ़े साती चल रही है और इनकी स्थिति क्या है। देखिए, शनिदेव इस समय मकर राशि में विद्यमान हैं। शनि इस समय मकर राशि में मौजूद हैं। शनि की इस स्थिति की वजह से धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। यानी 3 राशियां शनि की साढ़े साती से प्रभावित हैं, धनु, मकर और कुंभ। तीनों राशियों की साढ़े साती की स्थिति अलग अलग है। जो प्रभाव धनु पर है वो मकर पर नहीं होगा और जो प्रभाव मकर पर है वो कुंभ पर नहीं होगा। तीनों राशियों पर साढ़े साती के प्रभाव भी अलग अलग हैं। शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए इनको अलग अलग उपाय करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उपाय कुंभ राशि वाले करेंगे वही मकर वाले करेंगे, या जो उपाय मकर वाले करेंगे वही धनु वाले करेंगे। तीनों राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव अलग अलग है, इसलिए तीनों राशियों पर साढ़े साती के उपाय भी अलग अलग होंगे, उसका असर भी अलग अलग दिखाई देगा। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि की साढ़े साती के बारे में। धनु राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण है, सबसे लास्ट स्टेज है, साढ़े साती उतर रही है। इसमें सामान्यतः आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसे रुपए को लेकर के बहुत दिक्कतें नहीं होंगी। करियर और रोजगार में आपके बदलाव के योग बनेंगे। इस समय करियर में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं और वो परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का बहुत ध्यान रखना होगा। धनु वालों को वर्ष 2021 में अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के चोट चपेट से और दुर्घटना से बचना होगा। क्या उपाय करेंगे?
अगर आपकी राशि धनु राशि है तो रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप कीजिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही साथ शनिवार को काली वस्तुओं का दान कीजिए। और जब तक आपकी साढ़े साती चल रही है, 1 साल और चलेगी, अगले साल साढ़े साती आपकी समाप्त हो जाएगी, तब तक आप मांस मदिरा से परहेज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जो राशि है जिस पर शनि की साढ़े साती है वो मकर राशि है, और मकर राशि में ही शनि विद्यमान है। मकर राशि पर साढ़े साती का मध्य चरण चल रहा है, यानी तकरीबन इनके 3.5 साल बीत चुके हैं, 4 साल के करीब, 1 साल अभी बाकी है और उधर 2.5 साल और, यानी 3.5 साल अभी आपके बाकी हैं। शनि की साढ़े साती का मध्य चरण आपका चल रहा है। इस समय आपका मान सम्मान और यश निश्चित रूप से बढ़ेगा, और इस समय स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी बनेंगे। इस समय जो आपके तमाम रुके हुए काम हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे, निश्चित रूप से बेहतर होंगे। मकर राशि वालों के करियर में बदलाव की स्थिति भी है, और किसी नए काम में जाने की, नए काम में शुरुआत की स्थिति भी इनकी जरूर दिखाई दे रही है। क्या करेंगे उपाय? अगर आपकी राशि मकर राशि है तो एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली में बनवा करके पहने, इससे आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनका दर्शन भी करें, और शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करें और आपकी राशि मकर है तो साढ़े साती का दुष्प्रभाव, साढ़े साती का बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। साढ़े साती जिस अंतिम राशि पर चल रही है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर साढ़े साती का क्या प्रभाव है? कुंभ राशि पर साढ़े साती का प्रथम चरण है, अभी लगभग 5-5.5 साल बाकी हैं, और इस समय में कुंभ राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का बोझ भी साथ में बढ़ेगा, ये संभावना दिख रही है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो उससे आपको धन का लाभ भी होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा इस समय मिलेगा। विदेश से और दूर स्थान से आपको काफी लाभ हो सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो। अब अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और शनि की साढ़े साती की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो इस साढ़े साती को ठीक करने के लिए क्या उपाय करें? रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करें, सुबह भी एक बार, शाम को भी एक बार। नीले रंग का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक होगा, फायदेमंद रहेगा। शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर के मेन डोर पर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक शमी का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और उसकी देखभाल करें। ऐसा करने से शनि की साढ़े साती का अगर कोई भी दुष्प्रभाव है तो वो दुष्प्रभाव समाप्त होगा। शनि की साढ़े साती में नीलम पहनना भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन पहले ये समझ लेना होगा कि ये नीलम हमें सूट करता है या नहीं करता है। तो कुंडली दिखवा करके किसी विद्वान व्यक्ति से तब आप इस बात का विचार करिए कि नीलम पहन सकते हैं या नहीं। अगर पहन सकते हैं तो जरूर पहनिए, क्योंकि इस समय नीलम पहनने से साढ़े साती के परिणाम आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए? क्या शनिवार को बाल और नाखून काटना अशुभ होता है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बता रहे थे कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिन पर वर्ष 2021 में भी शनि की साढ़ेसाती चलती रहेगी। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बद्रीनाथ कुलकर्णी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। जी बताइए बद्रीनाथ जी। मेरी बेटी है जी। उसकी शादी हुई थी पूना में। और लड़का जो है वो गे निकल गया। फिर राजीनामा हुआ कोर्ट में, पैसे देने की बात हुई और अब वो लोग मतलब झुला रहे हैं हर चीज में। जन्म तारीख बताइए अपनी बेटी की। उसकी तारीख है 21 अक्टूबर 1991। समय बताइए। 3:40 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर में। तो अभी वो लोग मामले को निपटाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं? हाँ नहीं, अभी चक्कर लगवा रहे हैं। अभी 8 तारीख लगी है, वो पूरी माथापच्ची चल रही है। वो लोग पैसे दे रहे हैं या फिर हम लोग जो है क्रिमिनल केसेस में जाएंगे। और इसकी दूसरी शादी का भी क्या योग रहेगा, जरा बताएं थोड़ा सा। कुंडली आपकी बिटिया की जो हमारे पास बनती है, ये बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है मीन राशि। बृहस्पति की स्थिति ठीक ना होना एक बड़ी वजह है इस कुंडली में। वैवाहिक जीवन के भंग होने की या 2 विवाह होने की संभावना इस कुंडली में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, जिसकी संभावना इस कुंडली में बनती है। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला चल रहा है, ये मामला 6 अप्रैल के बाद निपटेगा, बृहस्पति के कुंभ में जाने के बाद। तो लगता यही है कि इस साल के मई, जून, जुलाई में ये मामला निपट जाएगा और 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला के ठीक रहने वाला है। आप अपनी बिटिया को एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए, तकरीबन 5-6 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एक इनको पीला पुखराज पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो इनके लिए काफी शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और बता रहे थे उन 3 राशियों के बारे में जिनके ऊपर अभी भी साढ़ेसाती चल रही है। बात अब आपके और भी राशियों की करेंगे, साथ ही साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सर्दियों में अगर आपको त्वचा की समस्या हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो बजाय किसी और चीज के शुद्ध नारियल का तेल लगाइए। शरीर पर जहां पर त्वचा में दिक्कत है वहां पे शुद्ध नारियल का तेल लगाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, खान पान का ध्यान रखें। आज पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, कारोबार में लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे,
परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, नया काम शुरू ना करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खान पान का ध्यान रखिएगा आज। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष पर ध्यान दें, धन लाभ के योग आज के दिन आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं आज, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। खाने की वस्तु का दान करें, खाने पीने की चीज का, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, टॉफी है, ये बच्चों में, लोगों में बांटें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और आपका भाग्य होगा 60%। मकर राशि, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है, सेहत में सुधार होगा और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, संतान की समस्या हल होगी, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, कनिका हैं अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। कनिका बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। आपने मुझे सरकारी नौकरी के लिए ओपल पहनने को कहा था और मैंने पहले ही पुखराज और मानिक गले में पहने हुए हैं और कोलंबियन पन्ना भी अपनी फिंगर में पहना हुआ है। तो मतलब मैं अपना जन्म डेट बताऊं आपको? बताइए बताइए। जी, मेरा 25 मार्च 1988। समय बताइए। 5:55 AM, अमृतसर। अभी आपने क्या क्या रत्न पहना हुआ है? मैंने पुखराज और मानिक गले में पहने हुए हैं इकट्ठे और कोलंबियन पन्ना मैंने फिंगर में पहना हुआ है। और आपने मुझे सरकारी नौकरी के लिए बताया था कि ओपल पहनना है, तो क्या मैं ये दोनों इकट्ठे पहन सकती हूँ? देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी जो राशि हमारे पास बनती है, ये बनती है मिथुन राशि। बुद्धिमानी ये कहती है कि पुखराज और माणिक्य निकाल दीजिए, वो आप नहीं पहनेंगी। कोलंबियन पन्ना जो आपने पहना है वो पहने रहिए, और साथ में एक ओपल बनवा के 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की पहली उंगली में, तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण कर लीजिए। लेकिन पुखराज और माणिक्य आप नहीं पहनेंगी। आपके लिए बेहतर होगा कि इस समय आप ओपल पहने और पन्ना ही पहने, इससे आपके सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको करियर का बहुत ध्यान रखना होगा। धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। विवाह के मामलों में भी इस साल सफलता आपको मिलेगी। इस साल के अप्रैल के बाद आपके विवाह होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम पूरे साल भर सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को बाल और नाखून काटना अशुभ होता है? देखिए, शनि का संबंध होता है जीवन में अनुशासन से, इसलिए अपने आप को साफ सुथरा रखने में कोई समस्या नहीं है।
शनिवार को आप बाल और नाखून काट सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। चलिए अब शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से रोजगार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।